और पेपर लीक संशोधन विधेयक को मंजूरी। कैबिनेट में संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई। आपको बताएं कि 10 साल कैद और 10 करोड़ जुर्माना, सोर्सेस के हवाले से ये खबर। और संशोधन विधेयक में सख्त सजा के प्रावधान है, नया कानून सख्त प्रावधान। और आप देखिए कि सरकार किस तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक के मामलों में कड़ी सजा का प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए एक विधेयक के मसौदे को शुक्रवार को मंजूरी दे दी। केंद्र ने इससे पहले 2024 में भी इस संबंध में एक नया कानून लाया था, जब नीट समेत कई परीक्षाओं में गड़बड़ी के मामले सामने आए थे। सूत्रों का कहना है कि पेपर लीक के मामलों में सजा को और भी सख्त बनाया गया है और इस संबंध में विधेयक को अगले हफ्ते संसद में पेश किया जा सकता है। प्रस्तावित संशोधनों के तहत पेपर लीक के मामलों में 10 साल तक की सजा और 10 करोड़ जुर्माने का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर बुधवार की रात एक वीडियो संदेश भी जारी कर कहा कि गुरुवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के निर्देश दिए गए थे और फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के मसौदे पर शुक्रवार को कैबिनेट में चर्चा होगी। इसका जिक्र पीएम ने वीडियो संदेश में भी किया था। और कल जब ये कैबिनेट की मीटिंग होती है, और ये तस्वीर उस दौरान की है जब केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह मौजूद है, और इसी बीच सीजेपी के प्रतिनिधि आशुतोष रांका और सौरभ दास ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से बातचीत की। और अब आज यानी कि शनिवार दोपहर 3:30 बजे तक का समय मांगा गया है। अब आज इंतजार करना होगा क्या कुछ रुख होता है इस पूरे मामले को लेकर। सरकार इन पर चर्चा कर रही है। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि सीजेपी ने 3 मुख्य मांगे और परीक्षा सुधार के 5 सुझाव रखे हैं। सरकार इन पर चर्चा कर रही है। शनिवार दोपहर को फिर से बैठक होगी, यानी कि आज दोपहर को फिर बैठक होगी। उसमें सरकार अपना पक्ष बताएगी। लगभग 3:30 बजे के आसपास तक का समय इसमें जिक्र किया जा रहा है। सीजेपी ने अपनी मांगों को रखा है सरकार के सामने और अब इस मामले में होगी चर्चा। हालांकि सीजेपी ये दावा कर रही है कि नीट पेपर लीक पर जान दे चुके बच्चों के परिजनों को 1-1 करोड़ केंद्र देगा, लेकिन केंद्र सरकार ने रंजना सीजेपी के इन सभी दावों की पुष्टि नहीं की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट में 2 अहम फैसलों को मंजूरी मिली। कर्नाटक आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाली परियोजना को मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा कर्नाटक आंध्र में रेल प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली। तीसरी चौथी रेल लाइन को भी मंजूरी मिली है। बल्लारी गुंटल के बीच रेल लाइन मंजूर हुई। इसके अलावा तीसरी चौथी रेलवे लाइन को मंजूरी। भाव्या रसायन योजना को भी मंजूरी मिली है। 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क बनाए जाएंगे, इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। ये अश्विनी वैष्णव की ओर से कहा गया। केमिकल सेक्टर के लिए 3030 करोड़ रुपए भी मंजूर हुए हैं। तो ये वो महत्वपूर्ण फैसले जो कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं। रेल प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। इसके अलावा भव्या रसायन योजना को मंजूरी मिली है। 2 महत्वपूर्ण फैसले हैं जिसको लेकर मंजूरी मिल गई है। 3 डेडिकेटेड केमिकल रिलेटेड शुरू की जाएंगी। आयात पर निर्भरता कम होगी और इसको लेकर 3030 करोड़ रुपए भी मंजूर किए गए हैं। और अब बात मानसून सत्र की। लोकसभा की कार्यवाही चूंकि अब सोमवार तक के लिए स्थगित हो गई है। कल ही विपक्षी सांसदों के हंगामे के बाद कार्यवाही स्थगित हुई। पेपर लीक पर सरकार चर्चा के लिए तैयार है। किरण रिजिजू ने एक बार फिर ये कहा। सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म किया, उनकी तरफ से यह भी कहा गया। साथ ही कहा कि पेपर लीक पर कठोर कानून लाने जा रहे हैं। लेकिन लगातार कल भी पूरे दिन हंगामा होता रहा, न सिर्फ लोकसभा में बल्कि राज्यसभा में भी कल कुछ यही तस्वीरें देखने को मिली। बार बार हंगामा होता रहा और हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही स्थगित होती रही। 11 बजे कार्यवाही पहले शुरू हुई, हंगामा होता रहा, महज 1 से 2 मिनट के बाद ही स्थगित हुआ सदन और 12 बजे तक के लिए। 12 बजे फिर कार्यवाही शुरू हुई, कुछ देर के बाद 1 या 2 मिनट के बाद फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित हुआ। 2 बजे फिर कार्यवाही शुरू हुई और फिर सोमवार तक के लिए सदन को स्थगित करना पड़ा। दोनों ही सदनों को स्थगित करना पड़ा। सोमवार तक के लिए चर्चा नहीं हो पाई। तो पहला हफ्ता खत्म हो गया है मानसून सत्र का। अब सोमवार से चूंकि दूसरा हफ्ता शुरू होगा, उम्मीद अब कर रहे हैं सभी लोग कि हो सकता है कि दूसरे हफ्ते में कुछ प्रोडक्टिव काम हो पाएगा।
बिल्कुल इसी की उम्मीद है। और देखिए, नीट पेपर लीक विवाद ने संसद के मॉनसून सत्र में सरकार के विधायी कामकाज को काफी हद तक प्रभावित किया है और यही वजह है कि पेपर लीक विवाद से सरकार का विधायी एजेंडा प्रभावित हो रहा है। सदन में पहले सप्ताह नहीं हुआ विधायी कामकाज, प्रस्तावित बड़े विधायी सुधार अधर में है और सरकार का कहना है कि अभी 3 सप्ताह बाकी है और सरकार इन विधेयकों के अलावा अन्य कई और विधेयकों को लेकर आएगी और पारित कराएगी। और राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा। राज्यसभा में राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन बिल पेश। वंदे मातरम के अपमान पर सजा के प्रावधान वाला बिल पेश किया गया। विपक्ष के हंगामे के बीच ये बिल पेश हुआ। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पेश किया बिल और इसी से जुड़ी लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो हंगामा यहां पर देखने को मिला। नीट पेपर लीक मुद्दे पर जारी हंगामे के बीच सरकार ने शुक्रवार को राज्यसभा में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के अपमान को दंडनीय बनाने से जुड़ा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण बिल पेश कर दिया है और इसमें वंदे मातरम गायन के दौरान व्यवधान डालने, अपमान करने को आपराधिक कृत्य मानने और 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन में राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक के तहत 1971 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान किया गया है और इस दौरान सदन में विधेयक के विरोध में विपक्ष के द्वारा लाए गए प्रस्तावों को ध्वनिमत से खारिज कर दिया गया। इससे पहले माकपा के जॉन ब्रिटास ने विरोध प्रस्ताव रखते हुए कहा था कि संविधान में जो बात तय हो चुकी है, संसद उसे सामान्य अधिनियम के जरिए संशोधित नहीं कर सकती है। तो वहीं नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आपको बता दें कि कोर्ट में सरकार ने कहा कि छात्रों के हित पर गंभीर राधाकृष्णन कमेटी की रिपोर्ट लागू करेंगे। ये सरकार की तरफ से कहा गया। हम चाहते हैं कि चाक चौबंद व्यवस्था हो, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। तो वहीं मामले की अगली सुनवाई अब 3 अगस्त को होगी। तो कल मामले पर जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो ये कहा गया सरकार की तरफ से कि छात्रों के हित पर हम गंभीर हैं, राधाकृष्णन कमेटी की रिपोर्ट हम लागू करेंगे। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम चाहते हैं कि चाक चौबंद व्यवस्था हो और अब मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। तो आप देखिए किस तरीके से कल बेहद इम्पोर्टेंट डे रहा है और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पेपर लीक के मामलों पर कड़ी सजा के प्रावधान वाले विधेयक के मसौदे को मंजूरी भी दी गई और इसमें पेपर लीक के लिए 10 साल जेल और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। प्रधानमंत्री ने ये घोषणा की थी वीरवार को कि अगले हफ्ते संसद में एक विधेयक पेश किया जाएगा जिसमें पेपर लीक के खिलाफ सख्त प्रावधान होंगे और अब अगर पेपर लीक कोई करता है तो उसको 10 साल की कैद होगी, 10 करोड़ का जुर्माना भी लगाया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी है और 3 महीने के भीतर पूरी करनी होगी जांच, ये कहा गया है।